हाय फ्रेंड, मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ क्लास 10th के बायोलॉजी का पार्ट 1 का महत्वपूर्ण टॉपिक श्वसन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। देखिए, श्वसन श्वसन सभी जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण क्रिया है। बिना श्वसन का कोई जीवित नहीं रह सकता। श्वसन जीवन की प्रक्रियाओं में से एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। अब हम लोग पढ़ेंगे श्वसन की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन। जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के जैविक ऑक्सीकरण की क्रिया को श्वसन कहते हैं। अब जीवों में कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का जो जैविक ऑक्सीकरण होता है उस क्रिया को श्वसन कहते हैं। अब श्वसन की क्रिया विधि को जान लेते हैं। श्वसन के अंतर्गत दो प्रमुख घटनाएं होती हैं। पहला तो बाह्य श्वसन, दूसरा आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन। अब बाह्य को श्वसन किसे कहते हैं उसे जान लेते हैं। वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करके उसे कोशिका तक पहुंचाने की क्रिया को बाह्य श्वसन कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं। कोशिका के अंदर ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होना तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना आंतरिक श्वसन कहलाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं बाह्य श्वसन के क्रिया विधि के बारे में। यह निम्न पदों में पूरा होता है। अब पहला आता है उसमें श्वासोच्छ्वास, ब्रीथिंग जिसे कहते हैं। अब ब्रीथिंग वायुमंडल से श्वसनांग द्वारा शुद्ध वायु को ग्रहण करना तथा प्रयोग में आने के बाद अशुद्ध वायु को बाहर निकालने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास या ब्रीथिंग कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है वायु तथा रुधिर के बीच गैसों का विनिमय। अब यह श्वसनांग में पहुंची वायु तथा रुधिर के बीच O2 तथा CO2 का विनिमय होता है। अब ऑक्सीजन परिवहन, रुधिर द्वारा ऑक्सीजन को शरीर में सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना ये ऑक्सीजन परिवहन कहलाता है। अब आता है चौथे नंबर पे रुधिर व ऊतक कोशिकाओं के बीच गैसों का विनिमय। रुधिर से ऊतक कोशिकाओं में ऑक्सीजन का विसरण तथा ऊतक कोशिकाओं में रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण ही रुधिर व ऊतक कोशिकाओं के बीच गैसों का विनिमय कहलाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। रुधिर द्वारा ऊतकों से प्राप्त CO2 को श्वसनांग में पहुंचाना ही कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कहलाता है।